नमस्कार मित्रों, हैप्पी एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, मेरे मकर राशि वाले दर्शकों, शनि देव आपके राशि स्वामी होते हैं और न्याय और कर्म के दाता भी होते हैं। मकर राशि के व्यक्तियों में हमेशा संघर्ष, मेहनत की बहुत ही प्रचुरता रहती है। मकर राशि का जीवन भी टेढ़े मेढ़े रास्तों से होकर ही गुजरता हुआ दिखाई देता है। संघर्ष ज़्यादा होता है और सीधी राह नसीब में कम होती है। मकर राशि के व्यक्तियों में हमेशा ही आपको सफलता तो मिलती है, पर बहुत देर से मिलती है, क्योंकि शनि देव आपके जो राशि स्वामी हैं वो बहुत धीरे चलते हैं और धीरे चलने से सफलता भी आपको बहुत धीरे मिलती है, बहुत समय बाद में मिलती है, क्योंकि शनिदेव हमेशा ही कर्म को प्रधानता देते हैं। पर जब आपको सफलता मिलती है तो वो स्थायी सफलता होती है, बस शर्ते कि आपकी कुंडली में शनिदेव की स्थिति सही हो। मित्रों, आपको आपके जीवन में कांटों भरी राह ज़्यादा मिलती हैं। हर राह में आपको नई नई चुनौतियां ही मिलती रहती हैं और आपकी टेढ़ी मेढ़ी राह में आपको हमेशा ही परेशानी ज़्यादा होती है, सफलता आपको कम मिलती है। आपको जीवन के हर उम्र के साथ में ये राहें आपकी चलती रहती हैं। हर समय में आपको, चाहे आपकी उम्र 5 की हो, चाहे 55 की हो, चाहे 95 की हो, हमेशा ही आपके जीवन में आपको चुनौतियां ज़्यादा मिलती हैं। मित्रों, आपको इस समय में जो आपकी कोई भी किसी भी उम्र के आप व्यक्ति हों, हर समय आपको एक नया अनुभव आपको मिलता है, नई सीख आपको मिलती है। आपको हर राह पर कुछ न कुछ सीखने को ही मिलता है और यह आपकी राह, जो कि कांटों भरी राह होती है, आपके टेढ़े मेढ़े रास्ते पर आपको चलाती है। यही आपको सिखा कर भी जाती है, अनुभव भी देकर जाती है और आपके जीवन में आपके लिए नया मार्ग भी प्रशस्त करती जाती है। मित्रों, हर मंजिल पर पहुंचने से पहले आपको संघर्ष काफ़ी ज़्यादा करना पड़ता है, चाहे आपकी कोई भी उम्र क्यों न हो। आपको मेहनत, जितनी आप मेहनत करते हैं, शनि देव की उतनी ही कृपा आप पर बनती है और उतनी ही आपको सफलता भी मिलती चली जाती है। तो मेरे मित्रों, आपके लिए आज का जो ये वीडियो है वो ये है कि आपको आपके उम्र के हर पड़ाव पर क्या क्या परेशानियां आपको आती हैं, क्या क्या आपको इस समय में, जो कि आपकी उम्र की एक ऐसी उम्र होती है जिसमें कि आदमी को हर तरह की सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए, फिर भी आपके जीवन में आपको परेशानियां ही क्यों मिलती हैं, पूरी जानकारी दे रहा हूं। आपकी हर उम्र के पड़ाव के समय में आपको क्या क्या परेशानियां आती हैं, वो आपको आज के इस वीडियो में जानकारी मिलेगी। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसी जानकारी बराबर मिलती रहे। मित्रों, आपके लिए यह जो समय है, जब आपकी उम्र का जो पहला पड़ाव होता है, जिसको कि हम बचपन कह सकते हैं, बचपन में जब आपके खेलने कूदने के दिन होते हैं, उस समय में भी आपको पारिवारिक समस्याओं से जूझना पड़ता है। आर्थिक तंगी का आपको सामना करना पड़ता है। माता पिता की लड़ाई भी आपको देखनी पड़ती है। उम्र से पहले ही आप सब कुछ सीख दे जाते हैं। आपको आपकी जो ये परिस्थिति होती है, उम्र से पहले ही आपको सब कुछ सिखाने के लिए तत्पर रहती है। मकर राशि के व्यक्ति, हंसी क्या होती है ये धीरे धीरे करके बचपन से ही भूलते चले जाते हैं और बचपन से भूलने के कारण आपको जब कोई भी आपके जीवन में खुशियां भी आती हैं तो आपको कोई भी परिवर्तन नहीं दिखाई देता है। मित्रों, आपके आने वाले जीवन के कड़वे अनुभवों के बारे में ही आप सोचते रहते हैं।
दूसरा जो आपका उम्र का पड़ाव हुआ, जिसमें कि आपको स्कूल कॉलेज के दिनों में, स्कूल के दिनों में आपके जो सहपाठी होते हैं वो आपको समझ ही नहीं पाते हैं और ये अलग थलग रहते। आपकी जो जीवन होता है या आपकी जो स्कूल लाइफ जिसको हम कह दें, तो वो बिल्कुल ही अलग थलग होती है। एकाकीपन में ही आपको जीवन जीना पड़ता है, क्योंकि आपके जो मन में विचार चलते रहते हैं, जो बचपन में आपने अपने परिवार में दुख कष्ट या परेशानियां झेली हैं, आर्थिक तंगी आपने झेली है, उस आर्थिक तंगी उस परेशानी से आपको हमेशा ही यही भान रहता है कि कब क्या हो जाए, उसी को आप सोचते रहते हैं। मेरे मित्रों, इस उम्र में आप न तो घर में पहचान बनाने में सफल होते हैं और न ही स्कूल में भी आप कोई पहचान बना पाते हैं। ऐसे में मेरे मित्रों, आप असफल भी हो जाते हैं। आपको स्कूल की पढ़ाई में भी बाधाएं खड़ी हो जाती हैं और आपके मन में एक हीन भावना पैदा हो जाती है और आप अंदर ही अंदर टूट जाते हैं। उम्र के अगले पड़ाव में अगली जो आपकी उम्र आ रही है, जिसमें कि बाकी राशि वाले व्यक्तियों को नए रिश्ते बनाने का, कैरियर के सपने देखने का मौका मिलता है, पर मकर राशि वाले व्यक्तियों को संघर्षों से ही बार बार सामना करना पड़ता है। संघर्षों में ही वो घिरे रहते हैं और इन्हीं संघर्षों के कारण आप अपने जो भी सपने हैं उन सब सपनों को भूल जाते हैं। उन सपनों के बारे में तो सोच ही नहीं सकते हैं, इतना आपको समय ही नहीं मिलता है। मित्रों, आपको इस समय अगर कोई ऐसी परेशानी आ जाए तो आपका कोई साथ देने वाला भी नहीं होता है। आपको कोई बड़ी बीमारी आ जाए या आपकी कोई आर्थिक परेशानी आपको आ जाए तो आपको न तो आपके रिश्तेदार साथ देते हैं, न आपके मित्रगण साथ देते हैं, क्योंकि आपकी जो एकाकी भावना होती है उससे भी आपसे आपके परिवार वाले जो है या आपके मित्रगण जो है वो दूरी बना लेते हैं। आपके अंदर तो भावना बहुत होती है, पर आप उस भावना को व्यक्त नहीं कर पाते हैं और जब आप व्यक्त करने में, अपने आप को सफल बनाने के, सक्षम बनाने में तैयार हो जाते हैं, तब आपसे आपके जो रिश्तेदार हैं या आपके जो मित्रगण हैं वो आपसे दूरी बना लेते हैं। मित्रों, इस उम्र में अगर खुदा न खास्ता कुंडली में ग्रहों की स्थिति आपके सही नहीं है तो आपको बहुत ही परेशानी भी हो जाती है। आपके अगर कुंडली में शनि देव छठे, 8वें और 12वें भाव में अगर बैठे हों या शनि देव की दशा या अंतर्दशा चल रही हो तो जीवन में और भी ज़्यादा आपको कष्ट प्राप्त हो जाते हैं। आपका जीवन ही इस समय का जो जीवन है, इस उम्र का जो आपको जीवन जीना चाहिए, जिसमें कि आपको नए नए रिश्ते आपको बनाने चाहिए, अपने कैरियर के प्रति आपको सचेत रहना चाहिए, पर उन सब पर आपका ध्यान नहीं जाता है और आपका जीवन जो है कष्ट में ज़्यादा बन जाता है, कांटों भरा जीवन आपका हो जाता है। इस समय आपके शिक्षा में, कॉलेज की जो अगर आप शिक्षा कोई ग्रहण करना चाह रहे हैं तो उसमें भी बाधाएं उपस्थित हो जाती हैं। कैरियर में भी आपके रिजेक्शंस के अवसर आपको ज़्यादा मिलते हैं। इंटरव्यू में भी आपको जो है असफलता ही हाथ लगती है और आपके ऊपर नाकामयाब और फेलियर जैसे ठप्पे आप पर लग जाते हैं। आपके अंदर इस उम्र के पड़ाव में आपकी आंतरिक भावना जो है वो व्यक्त करने से भी आप अपने आप में ही अंदर घबराते रहते हैं। आपके आंतरिक मन में एक डर बैठ जाता है और वो डर आपका निकलता ही नहीं है। मित्रों, जब बात आपके उम्र के अगले पड़ाव में जब आप घर बसाने का सपना देखते हैं, आप जब शादी करने के बारे में सोचते हैं, उस समय में आप अपनी यही कि मैं कौन हूँ, इस पहचान को भी आप भूल जाते हैं। मेरा क्या मकसद है कि ये भी आप भूल जाते हैं। आप सिर्फ अपने आत्मचिंतन में ही डूबे रहते हैं। आपको अपने आप को प्रूव करने का ही समय नहीं मिल पाता।
आप अपने आप को प्रूव भी नहीं कर पाते हैं, और इस प्रूव नहीं कर पाने के कारण ही आप असफलता की सीढ़ियों पर पहुंचते चले जाते हैं। मित्रों, मकर राशि के व्यक्तियों का जीवन में प्रेम जैसा शब्द का कोई महत्व ही नहीं होता। आपके प्रेम जीवन में भी आपको असफलता ज़्यादा ही मिलती है, और ये ज़्यादा और भी हो जाती है जब चंद्रमा शुक्र आपकी कुंडली में खराब स्थिति में हो या अशुभ ग्रहों से इन पर दृष्टि पड़ रही हो। तो ऐसे में मेरे मित्रों, आपके लिए जब स्थिति इस तरह की पैदा होती है तो आप में सेपरेशन की नौबत आ जाती है, नो कॉन्टैक्ट्स की नौबत आ जाती है, और आपको ऐसे अनुभव प्राप्त होते हैं कि मेरा जो है कोई भी इस दुनिया में नहीं है। मित्रों, आप जब अगर राहु और केतु से आपके ये चंद्रमा और के शुक्र अगर ग्रसित हैं तो आपको आपके जीवन में और भी परेशानी आपको दिखाई देती है। आप भावनात्मक रूप से जुड़ाव रखते हैं आपके पार्टनर से, प्रेम जीवन साथी से आपका भावनात्मक जुड़ाव बहुत ज़्यादा होता है, पर जब तक आप व्यक्त नहीं करते हैं तो आपको कोई भी पहचान ही नहीं पाता है। और जब आप अपने आप को व्यक्त करने के लिए ये सोचते हैं कि अब मैं इस चीज़ को बता दूं, आपको यही मन में विचार आता है कि अब मैं बता सकता हूं, उस समय आपसे जो आपके पार्टनर होते हैं वो दूरी बना लेते हैं, और उस दूरी बनाने के कारण ही आपके अंदर एक और ज़्यादा मन में हीन भावना आ जाती है कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। और वही फेल्योर वाला ठप्पा जो आपके कैरियर या रिजेक्ट आपको नौकरी में लगा, वो यहाँ पे भी लगने को हो जाता है। मित्रों, आप अपने पार्टनर से बेहद प्यार करते हुए भी आप अपने प्रेम जीवन में असफल ही रहते हैं, क्योंकि आपको जो भावनाओं को व्यक्त करने का आपको सही समय ही समझ में नहीं आता है, सही समय आपको मिलता ही नहीं है। आप अपने परेशानियों में ही जूझते रहते हैं, और उन परेशानियों के जूझने के कारण ही, उन परेशानियों को सहते सहते ही आप ये सब भूल जाते हैं कि मेरे से किसी को मैं प्रेम भी करता हूँ या प्यार भी करता हूँ। मकर राशि के जातकों को नौकरी व्यापार में हमेशा ही अस्थिरता ज़्यादा मिलती है। नौकरी जहाँ कर रहे हैं वहाँ पर उनकी पोजीशन हमेशा ही डांवाडोल बनी रहती है कि कब नौकरी से निकाल दिया जाए। आमदनी आपकी अठन्नी हो रही है और खर्चा आपका रुपया हो रहा है। हमेशा ही आपके जीवन में खर्चे ज़्यादा होते हैं और आमदनी कम होती है। इससे भी आप अपने खर्चों को पूरा करने के लिए कर्ज ले लेते हैं, और कर्ज के बोझ के तले भी आप दबते चले जाते हैं। आपको हमेशा ही आर्थिक तंगी की आपके पूरे जीवन में, चाहे आपकी उम्र कोई सी भी हो, परेशानी ही परेशानी बनी रहती है। मकर राशि की अब आगे की जिंदगी, जिसमें कि घर, शादी, संतान का भार उन पर पड़ जाता है, उस समय में आपके खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और खर्चे बढ़ने के कारण आप जो कर्ज लेते हैं उसको चुकाने में भी आप असफल हो जाते हैं, और कर्ज को कर्ज के द्वारा ही आप चुकाने का सोचते रहते हैं। इससे आपके जीवन में और भी आपको मानसिक जो है कठिनाई पैदा होती है, मानसिक अस्थिरता आप में आ जाती है, मानसिक शांति आपकी दूर हो जाती है। मित्रों, अगर शनिदेव आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में नहीं है, या राहु आपके दूसरे, 5वें या 8वें भाव में बैठे हैं, तो आपको धोखे मिलने के भी पूरी संभावना बनी रहती है। आप इस समय में उधारा पैसा देने को, आपकी एक खासियत भी ये होती है कि आप किसी की सहायता करने से भी नहीं चूकते हैं। अगर किसी ने आपको अपनी परेशानी बता दी तो आपके पास चाहे कुछ भी नहीं होगा, पर आप उसकी सहायता करेंगे, और उस सहायता करने के चक्कर में आप अपना जो पैसा है उसको भी डुबा देते हैं।
वो पैसा भी आपका फंस जाता है। आपका निवेश भी कई बार ऐसा हो जाता है कि आप गलत निवेश में फंस जाते हैं और आपको आपके जीवन में वही आर्थिक तंगी फिर यहाँ बन जाती है। मित्रों, अगर चंद्रमा और शुक्र आपकी कुंडली में 5वें भाव में जीवन साथी में आपको आत्मीय प्रेम होता है, पर स्थिति यहाँ सही नहीं रहती, क्योंकि आपको अशुभ ग्रहों की अगर दृष्टि कोई भी पड़ रही है तो आपके जीवन साथी से भावनात्मक दूरी भी बना देता है। मानसिक संघर्ष भी आपके पैदा हो जाते हैं और पुरानी गलतियां भी आपकी उभर कर सामने आने लगती हैं। मित्रों, उम्र का जो अगला पड़ाव है उसमें भी आपको आर्थिक तंगी, आपके जीवन में परेशानियां ही आती हैं। आप ठोकर खाने के बाद में इससे आपको यह ध्यान रहता है कि आप अध्यात्म की ओर भी थोड़ा सा झुकाव बनाने लगते हैं, पर उस झुकाव की वजह से भी आपको छोटी बड़ी कोई भी गलती कर लेते हैं और वही गलती आपकी विकराल रूप धारण कर लेती है और परिणाम स्वरूप आपको तलाक की नौबत आ जाती है, आपको धोखा मिल जाता है, आपका स्वास्थ्य जो है वो खराब रहने लगता है और आपके जो रिश्ते हैं, आपके घर परिवार के जो लोग हैं, मित्रगण जो हैं, वो सब आपसे दूरियां बना लेते हैं। रिश्तों में आपके टूटने का आपको जो परिणाम भी देखना पड़ता है। मित्रों, शनिदेव आपकी हमेशा परीक्षा लेते रहते हैं और उस परीक्षा के कारण आप अपनी कड़ी मेहनत के बाद में भी सफल होने में आपको परेशानियां ही आती हैं। मित्रों, आपको इस समय में ये ध्यान रखना है कि आपको डर जो आपके मन के अंदर बैठ जाता है, उस डर को आपको निकालना है। असंतोष आप में बहुत ही ज़्यादा बना रहता है और यही असंतोष आपको आपके हर उम्र के पड़ाव पर दिखाई देता है और इस समय में आपको यह जब आपकी एक तरह से जब 50 से और 60 के बीच की एज होती है, बहुत ही ज़्यादा आपको परेशानी आती हैं। मित्रों, चंद्र, गुरु और बुध की स्थिति की वजह से आपको इस समय और भी ज़्यादा परेशानियां आती हैं। इन ग्रहों के कारण व्यक्ति के अंदर ही अंदर थकान का अनुभव करता है। व्यक्ति में आपको इस समय में आपके पति पत्नी में भी सामंजस्य का अभाव हो जाता है। संतान के विवाह की चिंता भी आपको सताती रहती है और आपको उम्र का तगाजा भी आप पर हावी होने लग जाता है। मित्रों, उम्र के अगले पड़ाव 60 से 65 साल के बीच की एज में आप समाज सेवा में, मानव कल्याण में, मानव सेवा में जुड़ने की कोशिश करते हैं, पर आप अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाने के कारण वहाँ पर भी आपको सफलता नहीं मिल पाती है और वहाँ पर भी आपको अपने जो गम हैं उनको ही सहने को मिलता है। आप अपनी परेशानियों को ही अपने अंदर ही अंदर सहते चले जाते हैं। जीवन साथी भी उम्र की थकान से उतना साथ नहीं दे पाती हैं जितना कि आपको मिलना चाहिए। ऐसे में आपको अकेलेपन की भावना और भी बढ़ती चली जाती है। आप यही सोचते हैं कि मैं कैसे भी करके अपना समय अकेले में निकालता रहूं। मित्रों, 70 की उम्र के बाद तो आपको बुजुर्ग की श्रेणी में आप आ जाते हैं और जीवन के खट्टे मीठे अनुभवों की याद करके ही आप अपने लिए कुछ भी करने के, सोचने के जो विचार आप पर होते हैं, आंतरिक मन से उस समय में आपको मन ही घबराता रहता है। आपको कुछ करने की जो कोई उम्र में, इस उम्र में सोचते हैं तो आपका मन जो है उसको गवाही नहीं देता है। मित्रों, आपकी उम्र के इन सब पड़ावों को, आपको जो ये परेशानियां आ रही हैं, कुछ उपायों के द्वारा इन परेशानियों को हम कम कर सकते हैं। इन परेशानियों को दूर करने के लिए अब मैं जो आपको कुछ उपाय बता रहा हूँ वो आपके लिए जीवन में आपको खुशियाँ लेकर आएगा। अगर आप ये उपाय बराबर करते रहेंगे
तो आपके जीवन में जो परेशानियां आपको आती हैं वो परेशानियां दूर होती हुई दिखाई देंगी, या उनका प्रभाव आपका, अगर आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति सही नहीं है तो प्रभाव उनका कम होता हुआ दिखाई देगा। तो शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए मेरे मित्रों, आपको प्रतिदिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का या तिल के तेल का दीपक आप प्रज्वलित करें तो आपको सही रहेगा। इससे आपके जीवन में शनिदेव की कृपा आप पर बनी रहेगी। आप प्रतिदिन शनिदेव को जो है कुछ भी आप काले कपड़े, काले तिल अगर आप दान करेंगे तो आपको सही रहेगा। शनिदेव का दान करने से आप जब गरीबों को शनिदेव की चीज़ें दान करेंगे, जैसे कि काले तिल हैं, काले कपड़े हैं, काले कंबल हैं, काली चप्पल है, काले जूते हैं, जब ये आप दान करेंगे तो शनिदेव आप पर अपनी कृपा भी बरसाते रहेंगे। आप गरीब और असहाय व्यक्तियों की जितनी आप सहायता करेंगे, आपको आपके जीवन में शनिदेव की कृपा बनती चली जाएगी। मित्रों, आपके जीवन में हर उम्र के पड़ाव में आ रही जो दिक्कतें हैं, उन दिक्कतों के प्रभाव को आप कम कर लेंगे और आप कुछ सफलता की ओर भी बढ़ते चले जाएंगे। मानसिक एकाकीपन को दूर करने के लिए आप चंद्रमा का उपाय करें, चंद्रमा को बलवान बनाएं। और चंद्रमा को जब आप बलवान बनाएंगे तो इसके लिए आपको जो उपाय करना है वो आपको शिवलिंग पर प्रतिदिन कच्चे दूध और जल को मिलाकर आपको जलाभिषेक करना है। इससे भी आपके जीवन में आपको खुशियां प्राप्त होंगी और आपको मन जो है, जो एकाकीपन में लग जाता है, मानसिक जो आपकी कठिनाइयाँ आपको अनुभव होती हैं, या मन आपका चंचल रहता है, मन आपका बेचैन रहता है, वो सब आपकी दूर होती हुई दिखाई देंगी। मित्रों, आप सफ़ेद मिठाई का अगर दान करेंगे तो आपको सोमवार के दिन सही रहेगा और आपके जीवन में चंद्रमा का आपका जो है विशेष प्रभाव बनता चला जाएगा। मित्रों, आपको गुरु के उपाय से संतान के जो आपके चिंता है उसको दूर कर लेंगे। आपके संतान की पढ़ाई में कोई बाधा आ रही है उसको भी आप दूर कर लेंगे और आपको हर समय में संतान से संबंधित जो भी परेशानी आपकी हर उम्र में आ रही है वो दूर होती हुई चले जाएंगी। तो आपको उपाय के लिए देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए, उनकी कृपा पाने के लिए आप गुरुवार को केले के पेड़ की पूजा करें, केले का आप दान करें और पीले वस्त्र आप पहने तो आपको सफलता मिलेगी। देवगुरु बृहस्पति की कृपा आप पर बनी रहेगी। मित्रों, गुरुवार को आप जो विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं उनको पढ़ाई का सामान, जैसे कि कोई किताबें हैं, कोई स्टेशनरी है, पेन है, कॉपी है, किताब है, इस तरह के आप उनको दान देंगे तो आपको जीवन में देवगुरु बृहस्पति की कृपा बराबर बनी रहेगी। मित्रों, आपके जीवन में जो वैवाहिक जीवन है या प्रेम जीवन है, इसमें आपको सफलता पाने के लिए शुक्र देव के जो उपाय आपको करने हैं, इसमें आपको फ्राइडे के दिन सफ़ेद वस्त्र आपको पहनने हैं। आपको अपने घर का माहौल इत्र और सुगंधित वातावरण पैदा करना है। इत्र आपको छिड़कना है जिससे कि आपके घर में सुगंधित वातावरण बना रहे। मित्रों, कपूर आप जलाएं, इससे भी माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहती है और शुक्र देव की कृपा आप पर बनी रहती है। आप गाय को हरा चारा शुक्रवार को खिलाएं तो आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। मित्रों, कन्याओं को आप सफ़ेद मिठाई, सफ़ेद वस्त्र आप दान करें तो आपको बहुत सही रहेगा। मित्रों, जो संकट अचानक से आपको आते हुए दिखाई दें या जो संकट आपको एकदम से ऐसे दिखाई दें कि अनएक्सपेक्टेड कोई भी संकट आपके जीवन में आकर खड़ा हो गया है, तो ये सब राहु और केतु के कारण होते हैं। आप राहु और केतु के लिए
भगवान भोलेनाथ की, भगवान शिव जी की कृपा प्राप्त करें तो आपको प्रतिदिन ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार अगर आप जाप करेंगे तो आपके जीवन में आपको यह परेशानियां जो राहु और केतु की वजह से आ रही हैं वो परेशानी आपकी दूर हो सकती हैं। मित्रों, एक चीज आपको ये मैं बता देता हूँ कि जब भी आप कोई भी उपाय कर रहे हैं तो आपको उपाय करने से पहले अपने मन में पूरी आस्था और विश्वास आपको रखना है। और जब आप आस्था और विश्वास रख लेंगे और किसी लालचवश आप ये उपाय नहीं करेंगे तो आपके ये उपाय फलदायी होंगे और आपको सफलता मिलेंगी। मित्रों, आपके जीवन में छोटे से छोटा उपाय भी आपको बड़ी सफलता दिला सकता है। आपको इस समय में ऐसे उपाय करके अपने जीवन को सफल बना लेना है। तो आप ये छोटे छोटे जो उपाय मैंने आपको बताए हैं, इन उपायों को आप अपने आप अपनाकर अपने संपूर्ण जीवन को खुशियों से भरा बना लें तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। मित्रों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।